सर सर्वे भवन्तु सुखी नहा। सभी सुखी हो और सभी सलामती में रहें। सर्वे संतु निरामय, सभी निरोगी रहे और सभी को शिफा मिले, बीमारी से छुटकारा मिले। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सभी को शुभ दर्शन हो, सभी को अल्लाह का दीदार नसीब हो, सबको नूर मिले। माँ कश्चिद दुख भाग्य भवेत, कोई भी दुख से पीड़ित ना रहे और सब अल्लाह की रहमत और बरकत में रहे, निरोगी रहे। और यही संत नगरी का राज है और संतों का ध्यान का राज भी सिर्फ यही है और इसी को पाने के लिए लोग निकलते हैं। और मैं पूना से हूँ, मसूद शाह खान, महमूद शाह खान। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर 1986 में बना। 1999 के बाद में मैंने ये पेशा चेंज करना शुरू कर दिया। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, बोलूँगा मैं अपना खुद की स्टोरी। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक सीखना शुरू किया। सब ब्राह्मण्स डॉक्टर थे, पूना के डीएमएस कॉलेज के लेक्चरर जो सीनियर्स थे उनके पास मैंने 1.5 साल बाकायदा रेगुलर कोर्स किया और 2.5 साल एक टीचर के पास में प्राइवेट ट्यूशन्स ली। उसके बाद मेडिटेशंस के 4 सर्टिफिकेट्स लिए मैंने। और उसके बाद, और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मेरे जो भाई और बहनों ने जो ध्यान की और सेवा की जो कुछ बात की और प्राकृतिक चिकित्सा की जो बात चल रही है, उसी टॉपिक के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसी में मैं अभी हूँ। फिर 4 मेडिटेशंस किए, रेकी के सर्टिफिकेट्स लिए, अलग अलग गुरुओं से सीखा मैं। एक गुरु के पास से नहीं सीखा क्योंकि सबके समझाने के तरीके अलग होते। उसके बाद मुझे ग्राफोलॉजी का शौक हुआ, ग्राफोलॉजी सीखा। और ये क्यों सीखा ये भी बोलूँगा। उसका एक यहाँ पे हमारा सब लोगों का मतलब है। ग्राफोलॉजी मतलब राइटिंग एनालिसिस, कि किसी का माइंड अगर पढ़ना हो और किसी को समझना हो तो साइकोलॉजी के अंदर ग्राफोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं है। तो वो भी मैंने टॉप गुरु से सीखा। मिलिंद राजूरे पूना के टॉप गुरु है, उनके पास से मैंने ग्राफोलॉजी सीखा। यहाँ पे भी मेरी मंजिल पूरी नहीं हुई थी। ये क्यों नहीं हुई थी ये भी बोलूँगा मैं, क्योंकि मुझको उसके बाद में फिर नेचुरोपैथी में आया। मैं नेचुरोपैथी सीखा, डिप्लोमा किया। उसके बाद भी मैं अपने आप को कमी महसूस करता था और आज भी मैं ज़ीरो ही हूँ। फिर मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब से जुड़ गया और उनके पास से 2-3 सर्टिफिकेट्स मैंने लिए, कुछ सब कुछ सीखा। अब यहाँ पर जो बात आती है, सब लोगों ने सेवा की ध्यान की सब है। ज्ञान साधना और सेवा साधना, जिसको ये समझ गया वही काम कर सकता है, खुद को फायदा दे सकता है, दूसरों को फायदा दे सकता है। ज्ञान जो ऐसी चीज है कि ज्ञान अगर इंसान को प्राप्त हो, वो भी आशीर्वाद के साथ और अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के साथ, तो ज्ञान आपको कहाँ ले जाता है। हमारे बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, हम वो देखते हैं लेकिन वो नजर नहीं होती है। साथ में हमारे अंदर उससे बड़ी दुनिया है। हमारे अंदर क्या दुनिया है हम अपने आप को नहीं पहचानते, और जब हम अपने आप को नहीं पहचानते तो उसी में भटक जाते। तो मेरे मन में एक सवाल था कि मैं कौन हूँ। एक उस पर मैंने एक फिर बुक भी लिखा। मैंने 2004 में एक मेरी पुस्तक रिलीज हुई और काफ़ी टॉपिक्स पे मैंने साइकोलॉजिकल पे, बच्चों के बिहेवियर पे, हर चीज़ पे साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्राकृतिक चिकित्सा और उसके लाभ कैसे होते, क्यों होते और कहाँ मिल सकते हैं और कौन दे सकता है, ये राज समझ में आया। और वो राज की जो एक कड़ी थी वो मैंने यहाँ पर देखा। यहाँ पर कैसे देखा, मैं पूरी दुनिया से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर अगर डिग्री ले लिया, या कोई वैद्य है, पहले वैद्य और हकीम हुआ करते तो उनमें क्या फ़र्क था और आज में क्या फ़र्क है। सिर्फ आप डिग्री ले लिया या आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा कुछ बोल करके आप चले जाओ, तो उसके बदले में यहाँ पर मैंने देखा कि जो भी हमारे कर्मचारी जो भी है, मुझे सब फरिश्तों की जैसा नजर आए। इतने सच सही वर्ड कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद में जितने भी डॉक्टर हैं सब संत मुझे नजर आए। सब डॉक्टरों में एक संत आत्माएं नजर आई।
और उसके बाद में मुझे जब मैंने देखा कि 10 बाय 10 के रूम से ये शुरू किए तो इतना साधना हुई और इतना आगे बढ़े, तो सिद्ध भाव जी में मुझे एक महापिता संत सिद्ध भाव जी नजर आए। और जब मैं कुटिया पे गया था तो जो एक बात मैंने बारीक नजर की कि संत हृदय राम जी की आंखों के अंदर देखना इतना आसान नहीं है फोटो में, यानी कितनी गहराई है उनकी आंखों में। अगर अगर आंखों में फोटो में नहीं देख सकते तो वो शख्सियत कितनी महान रही होगी, कितने बड़े इंसान रहे होंगे। और ये इसमें मेरे को चेंज करने का खाली एक ही था कि प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा पैर का लिगामेंट फेल हो गया था, तो पैर मेरा इतना खराब हो गया था, बहुत सूज गया था और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, पूना के बड़े आयुर्वेदिक वालों ने मना कर दिया। 2 मिनट लूँगा, पूना के आयुर्वेदिक के। और ये जो मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ ये काफ़ी लोगों को काम आएगा, क्योंकि तो बालाजी तांबे साहब के पास गया, बहुत बड़े डॉक्टर है और बहुत मशहूर है, उनके पास में वो फायदा नहीं हुआ। पूना के अनिल हब्बू जो टॉप मोस्ट पूना डिस्ट्रिक्ट के अनिल हब्बू होम्योपैथ है, उनके पास गया, वहाँ से फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में एलोपैथिक वालों ने बोल दिया कि लिगामेंट ख़त्म हो गया है और अब नहीं होगा। मेरी वाइफ रो दी थी उसने मेरे। उसके बाद में मेरे मन में आया कि अगर कोई बीमारी है तो दवा भी है, अब कहाँ है वो मुझे पता नहीं था, तो वो ढूंढने के लिए निकला मैं। और उसके बाद मैंने अपने आप को कुछ ही महीनों में, 3 से 6 महीनों में मैंने अपने आप को अच्छा कर लिया। और ये सिर्फ एक ही राज बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इलाज करना चाहता है, क्यों संत नगरी में इलाज का फायदा क्यों होता है, क्योंकि जो गुरुकुल हुआ करते थे उनका ये राज है। ये संत कुटिया एक गुरुकुल है, यहाँ पे ज्ञान मिलता है। और ज्ञान कैसे मिलता है, जो आदमी सेवा भाव से साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे करके, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके और सेवा में लग करके जो किसी की सेवा करना चाहेगा, वहीं से ध्यान मिलेगा और वहीं से आपको आराम मिलेगा। नहीं तो दुनिया में कई लोग हैं, कई है। तो ये जो चीज़ है, मैंने सिर्फ एक दूसरी बात जो मैंने नोट किया, बहुत बारीक बात, कि सिर्फ यहाँ पर इनका ही नहीं, ये बस्ती जो है पूरी पीसफुल है, ये सबों ने किया होगा। तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशन हमें अपने आप संत नगरी के पॉजिटिव इफेक्ट दे करके हमें अच्छा करते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।